और जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है वहीं हथियारों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर झूठ बोला पाटलिपुत्र में, लेकिन मृत्यु तो हो चुकी ना सारण में। एक अडानी अंबानी खरपतियों का नौकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। अब उसे आज जाकर के क्या मिलेंगे? हमें तो वो भी दिन याद है कि जब निमंत्रण देने के बाद थाली मोदी के आगे से खींच लिया इन्होंने, आज उनका पैर पकड़ रहे हैं, बिहार की तौहीनी करा रहे हैं कि सभी इस देश में कायर नहीं हैं। जिन कायरों को उन्होंने धमका करके, जेल का डर दिखा करके, अपने दल में ले जा करके महिमा मंडित किया गया, बिहार ऐसे लोगों को कभी भी अपना नेता नहीं माने। तो एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार, लेकिन जिस तरीके की बात महागठबंधन की तरफ से की जा रही है, एग्जिट नहीं एग्जिट पोल की बात हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं। बात की जाए कि पाटलिपुत्रा में जो घटनाएं घटी, सारण में जो हुआ, ये तमाम सवाल हैं। नीतीश कुमार गए हैं मुलाकात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। वहीं अब मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं सत्य देश की आम जनता है, और जितने भुक्तभोगी हैं, कठिनाई झेल रहे हैं लोग, वो गांव में रहते हैं, और गांव के लोग कितने कष्ट में हैं इसकी समझ ही नहीं है भाजपा उन्मादी और श्री मोदी जैसे दंगाइयों को। इसलिए भारत की जनता जो गांव में रहती है, अपनी समस्याओं से आज जूझ रही है, वह विश्वास करती है कि तेजस्वी ही हमें निजात दिलाएंगे, और तेजस्वी जी के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है, कोई मोदी के साथ नहीं खड़ा। एक सवाल ये भी है कि कई जगहों पर चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन 2 सीट ऐसे रहा जहां पर कई तरह की खबरें आई। हालांकि प्रशासन ने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी है पाटलिपुत्रा में, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कह सकता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है वहीं हथियारों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर झूठ बोला पाटलिपुत्र में, लेकिन मृत्यु तो हो चुकी ना सारण में। और मरे हुए आदमी अपने से नहीं, आम मौत नहीं हुई है, गोली लगी है, गोली से मरे हैं, घायल लोग यहाँ पर हैं। और ऐसे समय में जिन लोगों ने इस काम को किया, शायद उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप ही लोग के मीडिया के लोगों ने दिखाया कि किस तरह एक व्यक्ति दौड़ा करके गोली मार रहा है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, कोई भी अपराधी अपना नहीं होता है। जिसमें कोई प्रसन्न होता है कि अपने लोगों ने इस बार मारा, वो अपना नहीं है, कल अपने लोगों पर भी वो गोली चला सकता है। और इतना बड़ा दुस्साहस, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में इस तरह का व्यवधान, इसकी तो कल्पना भी हमारे भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए जो कुछ ऐसी घटनाएं जहां घटती है, वह लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, वो व्यक्तियों की एक अलग घटना है। इसको कोई जमात और कोई दल से खाली जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, लिहाजा नीतीश कुमार आज दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? वो तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और शरणागत हो गए। कभी कह करके कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इन उन्मादियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, उनसे हाथ तो मिला ही लिया। इसलिए वचनबद्धता तो नीतीश कुमार के पास है ही नहीं है, और भाजपा वालों ने भी देख लिया कि इनका वोट वैल्यू अब 0 है। तो ऐसे आदमियों को महत्वहीन जब हो जाते हैं तो उन्हें अपना पराया सभी नकार देता है। मतलब फिर से दबाव बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार फिर से आप लोग की तरफ रुख करेंगे तो क्या करिएगा आप लोग? हम तो बराबर कहते हैं, भारत की संस्कृति है कि चाहे कौन कैसा भी हो, जब शरण में आता है तो भारत के लोग उसको दुत्कारते नहीं हैं। समाजवाद का थोड़ा बहुत अंश इनमें बचा हुआ है, इसलिए बार बार शरण में आते हैं
और हम लोग सभी बात को भूल करके इनको शरण में आने के बाद इनको इज्जत प्रतिष्ठा देते रहे हैं। अब इन्होंने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को किसी हद तक गिराया है, उसी पर तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे मौके पर जबकि भारत में चुनाव हो रहा है, भारत की जनता त्रस्त है, एक अडानी अंबानी खरपतियों का नौकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, अब उसे आज जाकर के क्या मिलेंगे। हमें तो वो भी दिन याद है कि जब निमंत्रण देने के बाद थाली मोदी के आगे से खींच लिया इन्होंने, आज उनका पैर पकड़ रहे हैं, बिहार की तौहीनी करा रहे हैं। बिहार किसी के साथ गलत काम नहीं करता और गलत काम करने वाले को बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। आपके पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हुआ, कई सीटें राजद को हराया गया, तो क्या आपको आशंका फिर है इस तरीके की? उसी के लिए 2 खड़नकारी मिले हैं। बिहार में अनेकों बार आना, रोड शो करना, प्रधानमंत्री तो एक राज्य में एक बार चला जाता था, मैसेज लोगों को मिल जाता था। क्षेत्रों में 15 दौरे करना, सड़क पर लोगों के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना, अपनी गलती को महसूस जो कर चुका हो, हम लोगों ने उनको तो यही बराबर कहा कि आप गलत कर रहे हैं। भारत के संविधान की रक्षा करने वाले आप कुर्सी पर बैठे हैं, भारत की जनता प्रधानमंत्री उसकी अभिरक्षक होता है, आपने तो भारत को ही बांट दिया, जन जन में आपने लड़ाई पैदा कर दिया और जो शांतिपूर्वक जीवन न जीने दिए, अशांति में लोगों को लाके खड़ा कर दिए, कम से कम वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। एक आखिरी सवाल तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ। तेजस्वी यादव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हेलीकॉप्टर का पंखी रुका और उधर आपके लिए जेल का दरवाजा खुल गया। उनको तो ये पता है कि सबको डरवाओ, धमकी दो, लेकिन उनको मालूम नहीं कि सभी इस देश में कायर नहीं हैं। जिन कायरों को उन्होंने धमका करके, जेल का डर दिखा करके, अपने दल में ले जा करके महिमा मंडित किया गया, बिहार ऐसे लोगों को कभी भी अपना नेता नहीं माने। मैं तो मानता हूँ मोदी जी का भाषण 65 घपले का दोषी है नीतीश कुमार, ये चुनाव में क्या कर रहे थे, बोल रहे थे यही तो बात। तो पहले के चुनाव में जिसे आपने घपलेबाज, अनेकों घपले का जनक आपने कहा है, आप फिर उसी के साथ खड़े हो, तो माना जाता है अपराधी के साथ, यदि वो अपराधी थे तो अपराधी के साथ खड़ा व्यक्ति भी अपराधी ही होता है, और अपराधी नहीं थे तो इसका मतलब आप किसी को भी अपराधी घोषित करके भयभीत कर सकते हो। लेकिन बिहार का नेतृत्व आज तेजस्वी के हाथ में है, यह किसी से भयभीत होने वाला नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों की विरासत को संभाल रहा है, आगे भी संभालता रहेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे और कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे पूछे हैं और इनका जवाब भी इन्होंने दिया है। तेजस्वी यादव को जेल जाने की बात हो या फिर नतीजा कल क्या आएगा, इन तमाम मुद्दों पर जगदानंद सिंह हमारे साथ थे।